नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों। जैसा कि हम लोग आर्टिकल के सिलसिले में आज हम लोग आर्टिकल 78 के बारे में चर्चा करेंगे, यानी आर्टिकल 78 के बारे में क्या है इसमें, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 79, जिसमें हम लोग ये भी समझेंगे कि संसद के कितने अंग होते हैं, संसद कितने सदन होते हैं, और अगर कोई अंग है बिना उसका सदस्य होते तो कैसे उसका अंग होगा। जैसा कि राष्ट्रपति जो होते हैं क्या होते हैं, संसद के अंग कहलाते हैं। ठीक, संसद के अंग कहलाते हैं, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। संसद के अंग कहलाते हैं जो कि वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। हाँ, योग्यता उनकी ये रहती है कि वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखते हों। ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति पद में क्या करते हैं, वो चुनाव में क्या हो सकते हैं, भाग ले सकते हैं। तो हम लोग इसमें क्या बात करेंगे, 78 में क्या है। 78 में ये बातें हैं जो कि राष्ट्रपति यदि चाहें, यदि उनकी इच्छा हो तो क्या करेंगे, प्रधानमंत्री या फिर मंत्रिपरिषद से क्या करेंगे, उनसे रिपोर्ट लेंगे, जांचेंगे, परखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि घर का जो गार्जियन होता है, यानी जो हमारे दादाजी होते हैं, ग्रैंडफादर जो होते हैं, ठीक, तो अब उनको कभी कभी ऐसा होता है, ग्रैंडफादर जो है इनको आप समझिएगा एक प्रकार से ये प्रेसिडेंट है। क्या है, प्रेसिडेंट है। जो मैं समझा रहा हूँ उसको बस केवल समझिएगा। और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसके क्या होते हैं, लीडर, यानी कौन होते हैं लीडर, प्राइम मिनिस्टर। ठीक, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो अगर क्या हो, कभी कभी ऐसा होता है, इन्होंने कितनी ज़मीन लिखवाई, यानी कि ये जो हमारे फादर, एक प्रकार से आप ऐसे ही समझिएगा। अभी हम केवल भूमिका बना रहे हैं कैसे इसको समझना है। यानी हमारे फादर ने जो कार्य कर रहे हैं, वो चाहे कहीं पर कोई, चाहे फाइनेंशियल हो या फिर कहीं पे कोई क्रियाकलाप कर रहे हैं, कहीं पे घर बनवा रहे हैं, खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितना सैलरी उनकी है, कैसे कैसे वो विधान बनाए हैं घर के लिए और बाहर के लिए, कि घर पे आपको कितने बजे आना सभी बच्चों को, ऐसा सारे नियम कानून के बारे में अगर ये राष्ट्रपति चाहें, जब भी चाहें, तो इनसे क्या कर सकते हैं, यानी पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पीएम से क्या कर सकते हैं, ये मांग सकते हैं। जब चाहे तब मांग सकते हैं। जब भी ये अपेक्षा करेंगे कि हाँ मुझे अब ये जानकारी दो, तो ये क्या करेंगे, दे देंगे। तो यहाँ पर बस केवल इतना ही बात है कि यानी कि जो प्रेसिडेंट होते हैं ये पीएम से चाहे जब चाहें, प्राइम मिनिस्टर से चाहे जब चाहें, ये क्या करेंगे, संस्तुति लेंगे, यानी इनसे सूचना लेंगे। और इनका भी ये कर्तव्य होगा कि ये क्या करेंगे, समय समय पर इनको पूरी की पूरी खबर और पूरी की पूरी जानकारी देते रहेंगे। ठीक, अब आइए हम लोग समझते हैं क्या है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, यानी कि राष्ट्रपति को जो भी जानकारियाँ देना है उसके संबंध में प्रधानमंत्री के क्या कर्तव्य होंगे। आइए हम उसके बारे में चर्चा करते हैं कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा। क्या कर्तव्य होगा, यानी ड्यूटी होगी। ड्यूटी का मतलब क्या होता है, इन्हें करना ही है। ठीक, ड्यूटी क्या है, इन्हें करना ही है, जरूर देना है। संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करेंगे। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जितने भी विधान संबंधी कोई कार्य है, चाहे वो प्रशासन संबंधी कार्य है, चाहे जो उनकी क्रियाकलाप है, उनकी पर्सनल वाली बातें नहीं होगी। यहाँ पे संविधान में जो मेंशन है, जो कार्य ये करेंगे उसके संबंध में ये बातें कही गई। ऐसा नहीं कि आज आपने क्या खाया, चलिए अब हमें बताइए, आज आपने कितना चाय पिया, चलिए हमें बताइए, ऐसे नहीं होंगे। इसमें बस केवल विधान संबंधी, यानी कोई लॉ से संबंधित होगा, प्रशासन से संबंधित होगा, एडमिनिस्ट्रेशन से होगा। और ये क्या होगा, इनके कार्यकलाप, यानी कि इनका कार्य क्या है, क्या इतने टाइम क्या क्या कार्य हो रहे हैं, ठीक, उसके बारे में क्या करेंगे, ये राष्ट्रपति को सूचित करेंगे, उन्हें संसूचित करेंगे। देख रहे हैं कितना टिपिकल शब्दों का इस्तेमाल किया गया, संसूचित करना, संसूचित करना। ठीक, संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति जी मांगे, अभी मैंने कहा ना, जो भी ये हमारे ग्रैंडफादर, हमारे फादर से चाहेंगे, जो भी जानकारी इनसे चाहेंगे, मांगेंगे, इनको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। वही यहाँ पर भी है कि अगर राष्ट्रपति इनसे क्या करे, प्रशासन संबंधी या विधान विषयक संबंधी जो भी जानकारी इनसे अगर मांगेंगे पीएम से यानी फादर से, तो ये हमारे ग्रैंडफादर यानी प्रेसिडेंट को क्या करेंगे, ये देंगे। ठीक, किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर
परिषद के समक्ष विचार के लिए रखें। ये क्या कह रहा है, ये भी देख लीजिए कितना टफ शब्दों का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे बात ये है कि किसी विषय को लेकर, कोई ऐसा विषय था जिस पर किसी मंत्री ने कुछ निश्चय किया या नहीं किया, मान लेते हैं उसने निश्चय कर लिया है, किसी एक मंत्री ने, अगर वो मंत्री ने कोई निश्चय कर लिया लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद ने कोई विचार नहीं किया, उस पर कोई विचार ही नहीं किया, कोई बात ही नहीं किया, और अगर राष्ट्रपति क्या करे, अगर उनसे कहे कि नहीं उनका निश्चय, उनका जो विचार है वो भी रखा जाए, वो क्या निश्चय किए हैं, क्या करना चाहते हैं, किसी विषय पर उनका क्या मत है, तो वो क्या करेंगे, राष्ट्रपति के अपेक्षा किए जाने पर मंत्री परिषद क्या करेगी, मंत्री परिषद के समक्ष वो क्या करेंगे, अपने विचार को रखेंगे। फिर से समझिए कि ये क्या बातें हो रही है। मान लीजिए कोई एक लीडर है यानी मंत्री है, ठीक, इसके कोई विचार है, हम लोग मान लेते हैं कोरोना के विषय में, अभी का ये ज्वलंत मुद्दा है, हम लोग समझ लेते हैं इस विषय पर इसके क्या विचार है, इसने कोई भी निश्चय कर लिया है या नहीं किया है, ठीक। और यदि प्रेसिडेंट चाहे, कौन चाहे, प्रेसिडेंट चाहे, तो ये क्या करेंगे, इनसे भी निश्चय मांगेंगे जो इन्होंने निश्चय किया है, जो विचार किए हैं, ठीक। और उसके बाद क्या होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के समक्ष क्या करेंगे, ये इनकी सारी बातें विचार करने के लिए रखी जाएगी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दिया COM, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रिपरिषद के समक्ष क्या करेंगे, ये इनके विचार रखे जाएंगे। क्यों रखे जा रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ये चाह रहे हैं कि इनके जो विचार है, ये जो निश्चय किए हुए हैं, क्या करना चाहिए, उनको यहाँ पे रखा जाए। और उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रिपरिषद क्या करेगी, उस पर विचार करेगी। विचार करने के बाद क्या करेगी, वो उसी के हिसाब से विधान बनाएगी, कानून बनाएगी। कौन बनाएगा, मंत्रिपरिषद जब कानून बनाती नहीं है, आप लोगों को इस बात को ध्यान देना है। अगर मैं ऐसा कह दे रहा हूँ तो आप लोग, कई लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं। प्रस्ताव केवल लाने का कार्य होता है, एक सदन से दूसरे सदन में जाता है, तब ये क्या करेगी, मंत्रिपरिषद जा करके संसद में यानी संसद के किसी भी सदन में या लोकसभा या राज्यसभा में क्या करेगी, वो अपने विचार, अपनी बातें रखेंगी, उसके बाद प्रस्ताव ला करके कानून का निर्माण किया जाएगा। यहाँ पे बातें यही है कि कोई भी मंत्री अगर किसी टॉपिक पर, किसी विषय पर निश्चय नहीं किया है, और सारे के सारे निश्चय मंत्रिपरिषद ही निश्चय नहीं किया है, तो राष्ट्रपति यदि चाहें तो इसका जो विचार था, इसको क्या किया जाए, इसका विचार यानी इसका जो निश्चय है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के समक्ष रखा जाए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सामने जैसे ही रखा जाएगा तो ये क्या करेगी, मंत्रिपरिषद ये भी विचार करेगी, फिर उसके बाद जो है क्या होगा, राष्ट्रपति महोदय उसको समझेंगे, सुनेंगे, ठीक। तो ये है आर्टिकल 78 का, कि यानी कि जो भी कार्य हो, जो भी प्रशासन संबंधी हो, जो भी विधान संबंधी हो, वो क्या हो, प्रधानमंत्री महोदय क्या करेंगे, राष्ट्रपति महोदय को समक्ष उपस्थित करेंगे, सारी सूचनाएं उन्हें देंगे। यदि वो मांगे तो भी उन्हें देना है, यदि नहीं मांगे तो भी उन्हें देना है। यहाँ पे बातें क्या हो रही है कि चाहे वो मांगे चाहे ना मांगे, उनको देते रहना, समय समय पर जानकारियाँ, सूचनाएं देते रहना है। और यदि वो मांग लिए तब तो उन्हें और जल्दी देना है। चाहे वो किसी मंत्री को लेकर के अगर वो विचार मांग लेंगे तो भी उन्हें देना पड़ेगा। और जब एक मंत्री देगा तो वहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी शामिल हो जाएगा कि वो भी ज़रूर उपस्थित रहेगा। आप इस बात को इस तरह से समझिएगा। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे आर्टिकल 79 में हम लोग समझेंगे संसद के कितने सदन होते हैं, कितने अंग होते हैं, और यदि अंग हैं तो कैसे हैं, क्यों हैं, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।